पिता अपने बेटे को जगाने जा रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया उन्हें कुछ नरम और बालों भरी चीज महसूस हुई। पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि वह एक छोटा भूरा भालू था। उन्हें कुछ गड़बड़ लगी तो उन्होंने जल्दी से बेटे को उठाया, लेकिन इससे पहले कि दोनों भाग पाते, एक 3 मीटर ऊंचा भूरा भालू उनकी ओर तेजी से बढ़ने लगा। डर के मारे पिता ने पूरे जोर से छोटे भालू को बाहर फेंका और जल्दी से सामान समेटकर वहां से भागने की तैयारी की। सौभाग्य से जैसे ही वह बड़ा भालू उनके करीब पहुंचने वाला था, दोनों पिता पुत्र समय रहते गाड़ी में बैठकर निकल गए, लेकिन छोटा भालू चुपके से कार की पिछली सीट पर चढ़ गया था। जब पिता को कुछ अजीब लगा तो उन्होंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और एक चेक पोस्ट को जबरन पार कर गए। तभी पीछे से जर्मन सैनिकों ने उनका पीछा शुरू कर दिया और गाड़ी पर गोलियां बरसाने लगे। हालात बिगड़ते देख पिता ने बेटे को गाड़ी चलाने को कहा और खुद ने एक स्पेयर टायर उठाकर पीछे फेंका, जिससे एक सैनिक गिर पड़ा। इस तरकीब से उत्साहित होकर उन्होंने बाकी टायर भी फेंक दिए। कार की पैराशूट किसी तरह खुल गई थी, जिससे गाड़ी की स्पीड धीमी हो गई थी और जर्मन सैनिक करीब आ गए थे। तभी भाई ने फुर्ती दिखाई, डैशबोर्ड से 50 मीटर लंबी चाकू निकाली और पैराशूट की रस्सियां काट दी। इससे पीछा कर रहे सैनिकों की नजर रुक गई और वे सीधे जंगल में टकरा गए। जर्मन सैनिकों को उनकी कार की पहचान हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने कार छोड़ दी और पैदल सीमा की ओर चल पड़े। मगर दुर्भाग्यवश जर्मन सैनिकों ने उन्हें देख लिया और पकड़कर सैनिक उन्हें अधिकारियों के पास ले जाने वाले थे। तभी भाई ने एक हथियार छीन लिया और सैनिक को मजबूर किया कि वह उनकी हथकड़ी खोल दे। रास्ते में उन्होंने अपने पकड़े गए साथियों को देखा तो तुरंत दरवाजा तोड़कर सबको आजाद कराया। फिर सब मिलकर पहले से तैयार की गई कार में सवार होकर भाग निकले। जर्मन सेना ने फिर से पीछा शुरू किया, लेकिन इस बार भाई ने चालाकी दिखाई, रास्ते के बोर्ड की दिशा बदल दी, जिससे सैनिक गलत रास्ते पर चले गए। इस तरह वे सफलतापूर्वक सीमा पार कर ऑस्ट्रिया पहुंच गए और अंततः पूरा परिवार एकजुट हो गया। अब वे सब मिलकर सुखी जीवन जीने लगे।